हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेघा सिन्हा। आज मैं ज़्यादा इंट्रो में टाइम नहीं वेस्ट करने वाली हूँ। बेसिकली हम लोग गए थे इस्कॉन, जहाँ मैं आपको भी लेके जा रही हूँ। इस्कॉन ये आपको वैसा टेम्पल तो नहीं दिखेगा वीडियो में, बट इट्स जस्ट लाइक अ बिल्डिंग विच हैज़ बीन सेट इनटू मंदिर। तो ये जैसे किसी का घर होगा, ये घर अब मंदिर बन गया है। तो जैसे सेकंड फ्लोर में कमरे रहते हैं, वैसे ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण लिखा है, चैतन्य महाप्रभु, और फिर यहाँ बच्चों ने जन्माष्टमी में कान्हा जी की पिक्चर बना रखी है। तो ये सेकंड फ्लोर पे था, हम गए। और यहाँ पे जैसे नॉर्मल सा सेटअप रहता है वैसा ही, ऐसा कुछ वास्ट नहीं है। बट जहाँ पे भी ठाकुर जी और श्री जी रहते हैं, कोई संदेह नहीं है कि वहाँ का जो वातावरण होगा वो कितना अच्छा लगता होगा। ये इनका किताब संग्रह था, लिमिटेड थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत आपको देखकर ऐसा लगे कि कुछ ले लें। टेम्पटिंग नहीं था, बट लिमिटेड था। और इसमें इससे ज़्यादा किताबें इंडिया के इस्कॉन में मिलती है, ये फैक्ट है। और यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री ली, सबसे पहले तो हमें दिखे महादेव, बहुत प्यार से विराजे थे। और ये देख लो गैया कितनी क्यूट लग रही हैं। और ये जो है मेन था, जहाँ पे श्री जी और श्यामा जी बैठी हुई हैं। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी हैं उनके साथ, जैसे रहतेश। फिर श्रीला प्रभुपाद जी की फ़ोटो है, आपको उनकी मूर्ति भी दिख जाएगी। जैसे हर एक इस्कॉन का एक जो बेसिक फॉर्मेट रहता है, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। एकदम शांत, सब कुछ शांत, अच्छा लगता है जैसे ही ठाकुर जी दिख जाते हैं, कहीं भी दिख जाए किसी भी रूप में। तो ये आप देखो, जैसे नहीं बर्थडे सेलिब्रेशंस में सजाया हुआ रहता है वैसे। और ये मुझे दिख गए मेरे प्रभु श्री राम और बजरंगी, मैं बहुत खुश हो गई। फिर जगन्नाथ प्रभु की भी एक इन्होंने ऐसा फ्रेम। और ये रही हमारी किशोरी जी, बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक। और ये हमारे बाल कृष्ण। और हमें भोग भी मिला, मतलब उन्होंने वेट करने कहा, तो हमें ये बहुत ही टेस्टी सब वो भोग मिल गया था। फिर वहाँ से हम निकल के आए, पास में ही था बस स्टॉप। या आप नज़ारा देखो यहाँ का। उस वक्त क्लाउडी हो गया था, बहुत बारिश नहीं हुई, बट ऐसे ही चल रहा था, क्लाउड धूप। फिर हम यहाँ से बेसिकली 2 बस लेना था। यहाँ से एक बस में बैठे, और फिर यहाँ से उतर के हम, ये 5-10 मिनट का ही सफ़र था। और यहाँ से हम दूसरी बस लेकर बेसिकली हम गए थोड़ी नॉर्थ ईस्ट के तरफ। और ये देख लो नज़ारा, देखो यार नज़ारा देखो, मैं यहाँ के नज़ारे में ना ऐसे खो जाती हूँ। तो बेसिकली ये सेकंड बस स्टॉप है। और ये यहाँ पे जो हम बस लेने वाले थे, दिस इज़ आवर नॉर्मल बस स्टॉप, जो हमारे लोकेशन से डायरेक्टली आना जाना रहता है इसका। क्योंकि हम इस्कॉन जाने वाले थे, तो थोड़ा सा घूम कर आना पड़ा। ट्रेन से आए थे हम लोग बेसिकली, बट इफ़ इस्कॉन वॉज नॉट इन द प्लान, डायरेक्टली ही आना था। ये देखो यहाँ बारिश में पानी जम गया था, ट्रैफिक बहुत थी इस इलाके में। और आज मानोगे नहीं, बस में ये जो आपको मैं विजुअल्स दिखा रही हूँ, ओ माय गॉड, मतलब इंडिया की याद आ गई भाई। बस में जगह नहीं थी, हम दोनों खड़े हुए थे, ठीक है। बट खड़े होने के बाद भी जो सबसे अच्छी चीज़ देखने मिली वो थी ये नज़ारा। लोग फ़ोन में थे, बट हम दोनों की जो नज़र है ना, वो यहीं पे अटक गई थी। आप देखो, ऐसा लगता है आसमान आप छू सकते हो। कहावत है ना कि आसमान छूना है, बट भाई इसको देख के सही में लगता है आसमान छूने लायक है। इतना साफ़, इतना खूबसूरत, एक एक बादल ऐसा लग रहा है किसी ने पेंट कर दिया है। जैसे आप इंडिया में भी जो आप माउंटेन स्टेट्स हैं, एरियाज़ जाते हैं, तो जितना खूबसूरत हमें वहाँ महसूस होता है, सेम वही फीलिंग है। बस यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन कम है, तो आसमान ज़्यादा ही साफ़ है। प्लस कुछ तो होगा जिसकी वजह से आसमान बहुत ही पास में लगता है, लाइक इट्स वेरी क्लोज टू यू इट फील्स। और ये नज़ारा देखो, आप देख रहे हो, ये लोग खड़े हैं बस में, पहली बार, फर्स्ट टाइम कैलगरी में बस इतनी भीड़ वाली मिली कि यहाँ पे लोग खड़े। ये तो फ्रंट वाला पोर्शन था, पीछे तो मैं ज़्यादा कैमरा घुमा नहीं पाई क्योंकि लोग थे तो कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर हम उतर गए और हम आ गए अपने नॉर्थ ईस्ट। ये बेसिकली बांग्ला बाज़ार करके एक था, विच इज़ ओन्ड बाय बांग्लादेशीज़।
तो हमारे पास और कोई चारा तो है नहीं कि जो हम स्टेट स्पेसिफिक जो खाना रहता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो बंगाली, सो वी हैव टू टेक इट फ्रॉम सच मार्ट्स एंड शॉप्स। अब देख लो, भूख लगी, अच्छे से देखना, अच्छे से देखो, और लगी है तो भाई खुद बना के खा लो या तो मंगवा के खा लो, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ईजी है। तो बेसिकली मैंने ये बाज़ार के अंदर का कुछ ज़्यादा घुमाया नहीं, सेम ही आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, इट्स एग्जैक्टली द सेम, इट्स जस्ट लोकेशन थोड़ा सा अलग था, बांग्ला बाज़ार। और जो इस वीडियो के एंड में मतलब कि ये जो विजुअल्स हैं, इसके बाद आपको मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं गई तो बेसिकली हम दोनों को देख दाख के सामान लाना था, तो उस वक्त मैं वीडियो उतना घुमा नहीं पाई। तो जितना यही था कि यही आप देखो, ये ब्रीफ मैंने डाल के रखा था। और भाई निकलने के बाद ICICI बैंक देखा, आप सोच सकते हो ICICI बैंक, ये तो मतलब मोमेंट ऑफ द डे बन गया भाई। और ये था फैल्कन, ये थे फैल्कन भाई, बहुत हमारे वहाँ चील घूमता है जैसे, यहाँ पे फैल्कन, सफ़ेद चिड़िया, अलग ही सीन रहता है। तो फिर हम वापस बस में बैठ गए और हम चलते बने डायरेक्टली हमारे घर ब्रेंटवुड, जो हमारा लोकेशन है। जैसे मैंने बोला, बस डायरेक्टली आना जाना करती है। और हमने आज का डे पास ले लिया था, दोनों ने इंडिविजुअली बैठ गए और बस फिर चलते बने अपने घर। तो ये थी यहाँ तक की बाहर घूमने वाली वीडियो। अब ये जैसे ही एंड होगा, आपको मेरी वो वीडियो दिखेगी जहाँ पे मैंने क्या क्या लाया है, वो दिख जाएगा। अब ये देखो, जाते वक्त भी भीड़ देख लो, बट ये उतनी नहीं थी, इट वाज़ वेरी बेयरेबल। आते वक्त तो भाई शौक लग गया था, भाई कनाडा में इतनी भीड़ की लोग खड़े हुए हैं। बट ठीक है, हम जहाँ रहते हैं इट्स लिटिल बिट पीसफुल, टुवर्ड्स मोर पीसफुल एरिया, क्लीनलीनेस ज़्यादा है, तो हमें ये अभी थोड़ा अजीब लग जाता है कि अरे बाप रे इतनी भीड़। तो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो गाइस, जो मैंने बांग्ला बाज़ार के बारे में आप लोगों को बताया, वहाँ पे बेसिकली दिखाने जैसा कुछ भी नहीं था, एक बहुत ही आम सी दुकान थी वो उसमें, एंड वो बेसिकली बांग्लादेशीज़ जो थे वो ओनर थे। तो यहाँ से इतना सारा सामान हम उठा कर लाए हैं, और भी यहाँ पे भी बहुत कुछ है, वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो लाए हैं, जो बेसिकली इन्हीं दुकानों में मिल सकता है, कोई और दुकान में नहीं मिलेगा, इज़ दिस पाँच फोड़न। सो पाँच फोड़न इज़ बेसिकली इट हैज़ 5 टाइप ऑफ स्पाइसेस, जैसे आप पिक्चर पे देख सकते हो। इट्स सो गुड, सेल्फ एक्सप्लेनेबल, क्योंकि मैं भी शायद कुछ कुछ चीज़ें नहीं जानती हूँ। तो ये फिर ये देखिए, धनिया पाउडर, ठीक है, काफ़ी बड़ा पैकेट है, इट्स 500 ग्राम, तो इट्स अ वेरी गुड डील, अच्छा मिल गया हमें। फिर ये तेज पत्ता, नॉर्मल जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हम लेकर आए हैं क्यूमिन, जीरा पाउडर, ठीक है, जिसमें लिखा है बेसिकली जीरा गुड़ो, तो ये रहा। और हम ये कलौंजी लेकर आए हैं, ब्लैक क्यूमिन। तो बेसिकली जब हम कुछ झोल मतलब बनाते हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा लगने लगी थी, तो इसके बिना काम चला रही थी, बट अब ठीक है, अब ये आ गया है तो खाना भी बहुत बढ़िया बनेगा। अब ये देखें, ये है वाइट मस्टर्ड सीड, इसकी भी काफ़ी ज़रूरत थी, बट टालते टालते आज लगा कि चलो लेकर ही आ जाते हैं। और फिर हम लेकर आए हैं बेसन, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है, वाई पता नहीं, यहाँ पे वो ऑल पर्पस फ्लोर ये सब मिलता है, तो उससे हम काम तो चला रहे थे, बट हमें बेसन की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि ना इससे ढंग से पकौड़े बन रहे थे ना, वो हम बैंगन में उसको लगा के ना, उसको बंगला में बेगुनी कहते हैं, वो नहीं खा पा रहे थे, तो यार बेसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और फिर मैदा, भाई इनके पास नहीं, यार नॉर्मल मार्ट में मैदा भी नहीं मिलता है, सोचो, ये मैदा उठा के लाए हैं। ये ब्रांड्स वगैरह आप देखो, ये कुछ रिवायत नाम का है, और भी अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ, रुको। सो बेसिकली ये 4 चीज़ें आपको दिख रही है, 1 2 3 4, मैं बताती हूँ क्या है। पहले तो ये सुनो कि डील क्या थी। ये 4 चीज़ों पे, ये 4 चीज़ आप कितने भी ग्राम का कोई भी मैटर नहीं कर रहा, $10 में मिल रहा था। तो ये हम टोस्ट बिस्किट लेकर आए हैं,
चाय के लिए। और मुरमुरा 2 पैकेट ले आए हैं क्योंकि जो हम इंडिया से लाए थे वो समाप्त हो चुका है। और ये है मिक्सचर, थोड़ा तीखा वाला, और इसमें क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, लाइक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे मिली है वो ये देखिए, देखिए ज़रा अच्छे से गौर से देखिए इसको, चीड़ा लड्डू। ये गुड़ से बनता है। इंडिया में बहुत लोग खाते भी होंगे, मुझे इसको अलग से स्पेसिफाई करने की शायद ज़रूरत नहीं है, बट येस बंगालियों के लिए तो यार क्या ही है, मतलब इसको हेल्दी स्वीट्स के नाम पे पेल दिया जाता है। तो ये मिला तो मैं चुपके से डाल के ले आई, ऐसा नहीं है, बिलिंग प्रॉपर बिलिंग करके लाई हूँ। बट येस दिस वॉज ओनली माई चॉइस, बाकी दोनों की चॉइसेस थे, आप समझ सकते हो ना, दिस इज़ माई प्रेफरेंस। सो येस वीडियो इतना तक ही था। एंड लास्ट में मैं इस्कॉन में जो मैंने एक पिक्चर ली थी राधा कृष्ण जी की वो लगा रखी है, आप देख सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ इस मिठाई के साथ। अब इस मिठाई को अच्छे से देखते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।